मेरा मायका। जेठानी देवरानी अगर प्यार से मिलकर चले तो घर बनता है। पर क्या है दीदी, कल ही तो आई थी आप मायके से, आज फिर चली? अरे जाना ही था तो आई क्यों? मेरा घर है, मैं आऊं या जाऊं क्या मतलब है तुम्हारे बोलने से, हैं? भाभी घर तो मेरा भी है, मायका और मायके वाले मेरे भी चाहते हैं कि मैं भी आकर रहूं, लेकिन मैं तो नहीं जा पाती ना। क्यों नहीं जा पाती है? अरे क्यों बदनाम कर रही है हम लोगों को? किसी चीज की इस घर में रोका टोकी तो है नहीं, फिर भी क्योंकि आप नहीं टिकती। घर पर एक बहू तो चाहिए ना। अरे खाना पीना इतना बड़ा परिवार है, कौन देगा? आय हाय, बड़ा तुम देख रही हो ना जो ऐसे बोल रही हो। अरे रहने दो, मैं देख लूंगी, लेकिन ये एहसान और ताने किसी और को बताना, समझी? देवरानी को जेठानी पर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ देखना, ये मेरी जेठानी भी ना कमाल करती है। अरे कभी यहाँ टिकती नहीं, आए दिन भागती रहती है मायके अपने। माँ मैं क्या सोच रही हूँ कि एक दिन मैं भी आ जाऊँ क्या? कम से कम सास को तो पता चले कि घर में मेरी क्या अहमियत है। देवरानी की माँ जो कि एक अच्छी औरत थी। देख बेटी, वहाँ तू किसी को अपनी अहमियत समझाने नहीं बल्कि बहू का फर्ज निभाने गई है, समझी? तो अगर तुम्हारी जेठानी घर में हो तभी यहाँ आना, क्योंकि वहाँ किसी न किसी का रहना तो जरूरी है ना। तेरे ससुर की हालत तो पता ही है, तेरी सास सारा दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती है। ठीक है माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मायके वाले चाहते ही नहीं कि बेटी घर आए। एक मेरी जेठानी के घर वाले हैं जो एक दिन भी ससुराल में नहीं रहने देना चाहते बेटी को। तभी सास की आवाज आती है। छोटी, तेरे ससुर जी की दलिया बन गई हो तो दे दे, मैं खिला दूं, फिर दवाई खाने का भी वक्त हो जाएगा। सास की आवाज में सब कुछ भूल चुकी बहू अब किसी भी तरह सास के साथ काम पर लग जाती है। पहले ससुर जी को खाना, फिर सास को, फिर बच्चों को, और फिर घर और रसोई की सफाई। शाम को थक हार कर बैठी ही होती है कि जेठ आ जाते हैं। अरे छोटी, थकाई लग रही है क्या? बेटा जरा चाय ले आना, साथ कुछ खाने को भी ले आना। तो क्या है ना, दिन में कुछ खाना ही नहीं खाया। छोटी जो कि बस अभी आराम करने बैठी थी, वो लग जाती है रसोई में जेठ को चाय नाश्ता देते हुए। क्यों भैया, क्या हो गया था? आप खाना क्यों नहीं खाए? अरे वो तेरी भाभी आज जा रही थी ना, तो खाना नहीं दिया था, बाहर खाने का मन नहीं किया। तू तो जानती है बाजार के खाने की हालत। हाँ लेकिन भाभी तो सुबह लेट गई थी ना मायके। भैया मुझे बता देती तो मैं बना देती आपकी दिन का खाना। चलिए अब से मैं ध्यान रखूंगी। छोटी को भाभी पर गुस्सा आता है कि कैसी औरत है, मायके जाने के चक्कर में पति को खाना भी नहीं दिया। तभी एक मास्टर दरवाजे आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये रिद्धि सिद्धि का घर है? हाँ है तो, लेकिन वो दोनों तो अपनी मम्मी के साथ नाना नानी के घर गई हैं। अच्छा तो आप कौन है? मैं उनकी चाची हूँ। वैसे आप कौन है? मैं उनके स्कूल से आया हूँ। कई दिनों से दोनों स्कूल नहीं आ रही है। कई बार उनकी माँ को फोन भी किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, तो घर आना पड़ा। कहाँ है वो? वो अभी भी नाना नानी के घर ही हैं। मैं उन लोगों को कल से स्कूल भेजने की व्यवस्था करता हूँ। जेठ मास्टर के जाने के बाद अंदर चले जाते हैं कि तभी सास आ जाती है। सास हाँफ रही होती है। क्या हो गया माँ जी, क्यों हाँफ रही हैं? सब ठीक है ना? बहू, तेरे ससुर जी गिर पड़े थे तो बस उन्हीं को उठाकर बिस्तर में बिठा कर आई हूँ। माँ जी आवाज दे देती, अकेले कितना परेशान हो गई। मैं तो यही थी, अब तो भैया भी आ गए हैं। हाँ मैंने देखा कि वो भूखा आया था और तू नाश्ता बना रही थी। कोई बात नहीं बहू, चल मैंने पोहे बनाए हैं, साथ बैठकर खाते हैं। सास बहू ने पोहे खत्म ही किए होते हैं कि सामने जेठानी, उसकी माँ और दोनों बच्चियाँ साथ घर आते हैं। क्या बात है समधन जी, हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? अरे पता नहीं, मेरी बेटी 2 दिन के लिए मायके क्या आती है, सबको परेशानी हो जाती है। अरे बहन जी, आपके पति बीमार है तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? बच्ची ही तो है ना वो अभी। पता नहीं क्यों दामाद जी ने कह दिया अभी तुरंत बच्चों को लेकर निकल जाओ। ये मासूम तो रोने ही लगी। जेठानी अपनी माँ को चुप कराते हुए कहती है, अरे रहने देना माँ, चुप हो जा, ये लोग ना समझेंगे। अरे मेरी सास की कोई बेटी हो तब समझे ना बेटी का दर्द क्या होता है, उसका मायका क्या होता है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है बहू? मुझे तो पता भी नहीं तू कब आई कब गई, तुझे तेरे पति ने कब फोन किया, क्या हुआ? अरे रहने दीजिए, सब पता है मुझे। कितना क्या क्या आपको पता है, क्या नहीं पता, सब समझती हूँ। पागल ना समझे हमें तो अच्छा रहेगा। क्या माँ तू भी ना। अच्छा इन्हें जरा बता कि तेरी बहू क्या कर रही होगी इस वक्त? वो करमजली आराम कर रही होगी। ना यकीन हो तो मेरे माँ के फोन कर लो, मेरी भाभी सो ही रही होगी। तो सासू माँ ये सब चोच लेना किसी और को दिखाना सीधे बनने के। मेरे पति के कान भर के आपने जो मुझे वापस बुलाया है ना, बहुत महंगा पड़ेगा।
ससुर जी की तबीयत खराब है तो मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही है, बोलिए। सास कुछ कहती तभी ससुर की आवाज आ जाती है। माँ जी, पापा जी आपको बुला रहे हैं, जाइए सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। सास चली जाती है। हे भगवान, कैसी किस्मत है बेटी तेरी सास की, इस उम्र में भी आराम नहीं है, जबकि दो दो बहुएं हैं। अब घर के अंदर ऐसी राजनीति करेंगी, बेटे बहू को लड़ाएगी तो यही होगा ना माँ। देवरानी जो अब तक सब शांति से सुन रही थी गुस्से में आ जाती है। उनकी किस्मत बहुत अच्छी है जो पति की सेवा का मौका मिल रहा है, आपकी बेटी की तरह नहीं जो मायके जाने के चक्कर में पति को खाना नाश्ता देना ही बंद कर दे। क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर कैसा है? भैया जरा बाहर तो आइए, भाभी आई हैं बच्चों को लेकर। ये लोग माँ जी से लड़ रहे हैं कि उन्होंने आपको कहा भाभी और बच्चों को मायके से बुलाने के लिए। कैसे बात कर रही हो तुम? अरे बच्चों के स्कूल से लोग पूछने घर आ रहे हैं, बच्चों का कल से स्कूल है, वो लोग तुम्हें फोन कर रहे हैं लेकिन तुम फोन नहीं उठा रही हो, इसलिए मैंने फोन किया था। और हाँ, आपको रहना हो तो कायदे से रहिए, सास ससुर की सेवा करिए, छोटों से प्यार और बच्चों की भविष्य की चिंता, नहीं तो मायका भी कितना किसका होता है ये तो आप जानती ही होंगी। वाह, छोटा मुंह बड़ी बात। अरे यहाँ सासुमन नहीं है जो तुम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए सब बोल रही हो। तभी सास आ जाती है। वो इस घर में किसी को इम्प्रेस करने नहीं बल्कि बहू बनकर आई है, उसे उसका फर्ज पता है। सास के मुंह से तारीफ सुनकर देवरानी खुश हो जाती है। उसे अपनी माँ की नसीहत